दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज हम बात करेंगे कि जो ट्रैक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर लगाते हैं, अलग से जो लगाते हैं वो किस तरह लगाते हैं। और भाइयों ये देख सकते हैं आप, ये अपना आयशर का 485 एचडी है। तो भाइयों हमने जो ना इसमें अलग से डिस्ट्रीब्यूटर लगाया है। तो अब मैं जो ना आपको पूरी बात बताऊंगा किस तरह से लगाया है, कितने रुपए में लगाया है और क्या इसका फ़ायदा है और ये हमने किस लिए लगाया है। तो भाइयों ये अपना आयशर का 485 एचडी मॉडल है। इसमें जो ना भाइयों ट्रॉली को उठाने के लिए, मतलब जो ना जिस टाइम हमने लिया था उस टाइम इसमें जो ना जो अलग से ऑक्सिलरी वॉल बोलते हैं वो नहीं आता था। तो इसमें जब हम ट्रॉली उठाते थे होता क्या था, जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर है ना इससे ही एक पाइप जाता है ट्रॉली उठाने के लिए और उसी से जो ट्रॉली उठती थी। लेकिन उसमें जो ना हमें दिक्कत का क्या सामना करना पड़ता था, पहले मैं वो आपको बताता हूँ। जो बिना इस डिस्ट्रीब्यूटर के हमें किन किन दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब जैसे मान लिया हमने यहाँ से लीवर को कमांड दे दी, ठीक है, ट्रॉली उठानी है। तो भाई वो ड्राइवरों को जो ना इतना नहीं पता रहता था कि मतलब ट्रॉली कहाँ पे रोकनी है। वो क्या करते थे, इस लीवर को जो ना पूरा उठा दिया, ठीक है भाइयों। जैक ट्रॉली का जब पूरा उठ जाएगा तो उसके बाद जो ना मतलब पंप जो है प्रेशर मारता रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटर पे भी लोड पड़ेगा, पंप पे भी लोड पड़ेगा और जो ट्रैक्टर का इंजन है उस पर भी लोड पड़ेगा। और भाइयों फिर उसका परिणाम क्या होता था, जब देखो पंप तो भाई पूरा फोर्स आगे को सप्लाई कर रहा है, तो भाइयों होता क्या था, जो ट्रॉली के या ट्रैक्टर कोई सा भी पाइप है ना वो फट जाता था। उसमें जो है ना काफ़ी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जैसे मान लिया ये पाइप है या फिर ये पाइप है या फिर नीचे के जैक के पाइप है, तो कोई से ना कोई सा पाइप फट जाता था या फिर लीकेज हो जाता था। क्योंकि इससे जो ना हमें ये नहीं पता लग पाता कि हमें जो कमांड है वो कहाँ तक देनी है और कहाँ पे रोकना है। मान लिया अगर आप, मान लिया जो आपका ड्राइवर है वो या आप खुद चला रहे हैं, अगर आप ज़्यादा ही समझदारी से चलाएंगे तो आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी होता क्या है, कुछ मामलों में जो ना ड्राइवर क्या करते हैं, पूरा जो लीवर है इसको ऊपर उठा देते हैं और पंप जो है भाई वो लोड, मतलब पंप भी जो जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि पंप पे कंटिन्यू लोड पड़ता रहता है। अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर लगाया है उसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ और किस तरह जो हमने डिस्ट्रीब्यूटर लगाया है और कितने रुपए में जो हमें पड़ा है। तो फिटिंग भी जो ना भाई काफ़ी आसान है। इस फिट जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना इसको भी जो ना आप घर पे लगा सकते हैं। कोई इतना बड़ा इसमें मैकेनिज़्म नहीं है कि आपको मैकेनिक द्वारा लगवाना पड़ेगा। घर पे भी जो ना बहुत आसान तरीके से इसको फिट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे कि आयशर में जो है ना मुझे एक कमी और इसमें क्या लगती है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं। जैसे कि आपको पता है इसमें जो है ना मतलब कॉमन ऑयल आता है, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक का सारा जो कॉमन ऑयल रहता है। अब इसमें जैसे वहाँ से ऑयल आ रहा है तो भाई ऑयल आने जैसे ऑयल आ रहा है तो सिर्फ एक यहाँ पे स्टर्नर लगा हुआ है, ठीक है। ये स्टर्नर ही जो है कचरे को रोकता है। मान लिया जो अंदर गरारियाँ घिसती हैं उनका कचरा या फिर जो भी मतलब कचरा रहता है उसको जो ना सिर्फ ये रोकता है। उसके बाद फिर डायरेक्ट सप्लाई पहुँच जाती है पंप में, ठीक है। अब जब मान लिया आपका फ़िल्टर चोक भी हो जाता है या फिर ऐसा भी होता है, जो फ़िल्टर है ये जो स्टर्नर है मतलब इतना ज़्यादा बारीक कचरे को नहीं रोक पाता है। तो जो कुछ कचरा है वो जो ना पंप के थ्रू आगे तक पहुंच जाता है। अब जब पंप में कचरा आएगा तो पंप में डाउन होगा और फिर उसके बाद जब पंप से सप्लाई आती है तो भाइयों वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है। पंप से डायरेक्ट सप्लाई आती है डिस्ट्रीब्यूटर में। और भाइयों जो डिस्ट्रीब्यूटर का अंदर का सिस्टम है ना वो भाइयों इतने बारीक बारीक इसमें बहुत ही के से भी जो मतलब बोर रहते हैं, छेद रहते हैं, उनमें जो ना मामूली सा अगर कचरा भी अटक जाता है तो फिर जो लिफ्ट है पूरी वो काम करना बंद कर देती है। क्योंकि जो पूरा इसका सिस्टम है वो ये लिफ्ट लॉक है, ठीक है। और बाकी जो भी पूरा इसका काम करता है वो काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर। मान लिया ट्रॉली में सप्लाई देनी है या फिर जो लिफ्ट उठानी है तो वो सारा सिस्टम करता है डिस्ट्रीब्यूटर का। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर में कचरा आ जाता है तो फिर वो सारा काम छोड़ देता है और उससे जो है फिर काफ़ी परेशानी होती है। फिर अपने को ये 3 बोल्ट खोलने पड़ेंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर को साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो सप्लाई अपनी चालू होती है। तो कंपनी को जो ना एक तो यहाँ पर जो ना एक बड़ा फ़िल्टर भी देना चाहिए, हाइड्रोलिक फ़िल्टर। अब उसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर जो है किस तरह लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, पंप से जो लाइन आ रही है, ठीक है, ये पंप से लाइन आ रही है। और तो दोस्तों जो पंप से सप्लाई आती है, पहले वो सप्लाई देखो इस पाइप द्वारा आ रही थी, ये सप्लाई आ रही थी डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ पे, ठीक है। सभी ट्रैक्टर में यहाँ पे जो पंप से आयशर की बता रहा हूँ मैं, सभी कंपनियों में अलग अलग सिस्टम रहता है। तो पंप से डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी डिस्ट्रीब्यूटर में, ठीक है। अब हमने किया क्या, जो डिस्ट्रीब्यूटर में से पाइप हटा के हमने पहले डायरेक्ट कर दिया, जो ये अपना ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर है दूसरा कंट्रोल वाला, इसमें हमने सप्लाई कर दी यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद फिर जो इसके अपोजिट में है, यहाँ से जो हमने वापसी का पाइप है, जो मतलब हमारा तेल आना है, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ नहीं होगा तो हमारा जो तेल है वो सीधी तरह से इस वाले ट्रैक्टर वाले डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाएगा। मतलब यहाँ से पंप की सप्लाई हुई, आप एक बार फिर समझ सकते हैं, यहाँ से पंप की सप्लाई हुई और फिर यहाँ से होते हुए ये वापस इसमें आ गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और जो ट्रॉली उठाने के लिए है वो है ये वाला पाइप, ठीक है। ये सिंगल एक्टिंग वाला है, इसमें डुअल एक्टिंग वाला भी आता है क्योंकि हमें जो ना सिर्फ ट्रॉली यूज़ करनी है तो हमने जो ना सिंगल एक्टिंग वाला लगाया है।
और डुअल एक्टिंग वाला भी आप लगा सकते हैं, उसमें भी सेम रहता है। ये जो ना सिर्फ सिंगल एक्टिंग वाला है, बाकी इसमें ना इस दूसरे को ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन डबल जो वो काम नहीं करेगा, सिर्फ इसमें सिंगल एक्टिंग ही काम करेगा। तो आप समझ सकते हैं सिंपल पंप से जो सप्लाई आ रही है आपको एक तरफ वो देनी है, दूसरी तरफ से जो वापसी रिटर्न पाइप हो जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूटर में जाएगा। जो मान लिया जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करेगा तो जो वापसी का तेल रहेगा वो सारा डिस्ट्रीब्यूटर में अपना जाता रहेगा, ठीक है। और फिर जो तीसरा पाइप है, तीसरा पाइप आपको लगाना है यहाँ पे, और तीसरा पाइप पहुँच गया ये है ट्रॉली के लिए, जो ट्रॉली को उठाएगा। अब सिंपल तरीका काम करता है, इस तरफ को करते हैं तो ट्रॉली जो उठ जाती है, और जब इस तरफ को करते हैं तो ट्रॉली जो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो काफ़ी जो ना सिंपल सा सिस्टम है। अब अगर मैं इसकी आपको कीमत बताऊं तो भाइयों ये हमें पड़ा है 3000 रुपये का। शायद डायनामेटिक कंपनी का जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब ओरिजिनल है, ऐसा नहीं लोकल। तो आप जो आपको जो ना 1500 2000 2500 के आसपास के मिल जाएंगे। तो फिर हमने थोड़ा महंगा इसलिए ख़रीदा क्योंकि बार बार जो ना चीज़ ख़रीदने से अच्छा है एक बार ख़रीद लो और टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो अब जो ना हमने ये लगा दिया है तो भाइयों काफ़ी बढ़िया इसका जो काम चल रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है ये। और अब जो ना देखो पंप पे भी जो ना जितना उठाना है इसको दबाओ और छोड़ दो, ठीक है। जहाँ नीचे करना है वहाँ दबा दो, वहीं छोड़ दो। तो अब जो ना तो पंप पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, ना ही कोई पाइप फटने की समस्या होगी। तो इसका जो ना काफ़ी फ़ायदा है, इसको आप घर पे भी लगा सकते हैं। और फिटिंग भी देखो 2 बोल्ट आते हैं फिटिंग करने के, वो आप जो ना सिंपल से होल करके इसको काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो भाइयों काफ़ी जो ना ईजी आप इसको घर पे ही फिट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैकेनिक द्वारा फिट होगा। और बाकी ये डिस्ट्रीब्यूटर में जो मतलब यहाँ पे हमें जॉइंट लगाए हमने, ये थोड़े जो ना मतलब बाहर से आपको ख़रीदने पड़ेंगे, एडोप्टर वगैरह जो रहेंगे वो आप उसी साइज से ख़रीद सकते हैं। तो बाकी इसके जो ना काफ़ी फ़ायदे हैं। अब जैसे मान लिया कभी होता है, मान लिया जो अपना अंदर गेयर बॉक्स और हाइड्रोलिक में जो कचरा बाजी हो जाता है, भाई जो गरारियाँ हैं वो हल्के हल्के मतलब टूटती रहती हैं, किनारे उनके झड़ते रहते हैं। तो होता क्या है, जो कचरा है वो पंप में पहुंच जाता है। अब जब पंप में पहुंचेगा तो जो डिप पहले तो स्टैंडर्ड लगा हुआ, ठीक है, वो भी रोकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना एक यहाँ पे फ़िल्टर आता है, ये भी ऊपर लगा रहता है, ये भी बहुत ही कम रोकता है। तो इसका फ़ायदा ये है, अगर मान लिया आपके पंप में कचरा भी आ गया और कचरा भी आ गया तो कचरे से जो है ना इस डिस्ट्रीब्यूटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो ना सिर्फ अंदर पहुंच जाएगा डायरेक्ट ही, और जो अपना ये डिस्ट्रीब्यूटर इसका काम जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और तो ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर घर पे लगाया, आप भी इसको काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं। और प्राइस मैंने आपको बता दिया है 3000 रुपये का जो हमने लगाया है। बाकी आप जो ना मतलब आप सस्ता भी ख़रीद सकते हैं, पुराना भी मिल सकता है। तो बाकी वही है कि एक बार चीज़ ख़रीद लो, बार बार परेशान ना होना पड़े। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।